अरे मैडम, कितनी देर से गेट खड़का रही हूँ। माँ, ये लीजिए अपना ऑर्डर। कितने पैसे हुए? मैडम, पेमेंट तो इसकी पहले से ही हो गई थी। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट मैडम, क्या आप अपना चेहरा मुझे दिखा सकती हैं? नहीं नहीं, चेहरा नहीं दिखा सकती, और मैं ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के आगे अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ, सॉरी। एक मिनट, तुम तो मेरी बेटी साक्षी हो ना? कौन साक्षी? मैं किसी साक्षी को नहीं जानती। मुझे लगता है कि ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। अरे कैसी बात कर रही हो? एक माँ अपने बच्चे की आवाज़ नहीं पहचानती है क्या? तुम साक्षी हो, हटाओ ये पर्दा। नहीं नहीं मैडम, आपको शायद ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। आप मुझे जो समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ। देखिए, आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। साक्षी बेटा रुक। अरे आवाज़ देने से तो रुक गई, और तू ये कह रही है कि तेरा नाम साक्षी नहीं है? अब तो मैं तेरा चेहरा देख कर ही जाऊंगी। हटा इस कपड़े को। ये बेटा तूने कैसी हालत बना रखी है अपनी, और तू यहाँ रहती है, और ये चोट के निशान, ये कैसे? माँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपके और पापा की बात ना मान के ना बहुत बड़ी गलती कर दी, और जिस गलती का भुगतान मैं अब तक कर रही हूँ। फिर बेटा, तू तो मुझे ये कहती थी कि माँ मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छे से रखता है, हम दोनों बहुत खुश रहते हैं, तो फिर ये सब क्या? तेरे चेहरे पे चोट के निशान? नहीं माँ, वो इंसान मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस उसने मुझे अपनी झूठी बातों के जाल में फंसाया और मुझसे शादी कर ली। और आज आप देख ही रहे हो मेरी क्या हालत है। बेटा, मुझे तो पहले ही पता था कि वो लड़का ठीक नहीं है, और मैंने तुझे समझाने की भी बहुत कोशिश करी, पर तू उसके प्यार में अंधी थी। अब भुगत रही है ना ये सब। देख ले बेटा, आज तेरे एक गलत डिसीजन की वजह से तेरी क्या हालत हो गई है। माँ, मुझे माफ कर दो। देखो ना, उस इंसान ने मेरी क्या हालत बना दी है। वो मुझे रोज मारता है, रोज टॉर्चर करता है, पता नहीं बिना बिना फालतू की बातों पे भी मुझे मारता है। मैं अब नहीं झेल पा रही है टॉर्चर में। मैं ना अब किसी के आगे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। उस इंसान ने ना मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब देख रही हो ना, उसने मेरी क्या हालत बना दी है। बेटा, तुझे मैंने कितना समझाने की कोशिश करी, पर तूने एक बात नहीं मानी मेरी। तूने भाग कर इससे शादी कर ली, और देख लिया ना भाग के शादी करने का क्या नतीजा होता है। इस लड़के ने तुझे बर्बाद कर दिया। और साक्षी बेटा, तुझे पता है, जब तूने भाग के शादी करी थी ना, तो मोहल्ले वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। अरे दिन रात तेरी बहन को, मुझे, तेरे पापा को ताने देते थे लोग। हमारा रहना दुश्वार हो गया था वहां पर। बेटा, जब गली मोहल्ले वालों ने हमारे ऊपर थू थू करी ना, तो तुझे हम सबने ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर तू हमें कहीं नहीं मिली। और आज जब मिली तो ऐसी हालत में बेटा कि तुझे देख कर ना मुझे रोना आ रहा है। बेटा एक बात बता, जब तेरे साथ ये सब हो रहा था तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? अरे एक बार बताने की कोशिश तो करती। अभी तेरी माँ जिंदा है, मर थोड़ा ना गई है। अरे मैं कुछ तो स्टेप उठाती। माँ, मैं ये सब आपको कैसे बताती? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। मैं क्या बोलती आपको आके कि जिस इंसान के लिए मैं आपसे लड़ी, मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, नहीं मानी, मैं कुछ घर छोड़कर भाग गई, वो इंसान मुझे रोज मारता है, रोज पीटता है, और उसने मेरी ये हालत कर दी है। ये बोलती मैं आप लोगों को। मुझे शर्म आ रही थी घर पे आने में। साक्षी बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। अगर मैं तेरा बुरे वक्त में साथ नहीं दूंगी तो कौन तेरा साथ देगा? साक्षी बेटा, तुझे पता है ना कि हमने तुझे कितने लाड प्यार से पाला है। अरे तू मुंह से चीज बाद में निकालती थी, तेरे सामने पहले आ जाती थी। और अगर तू एक बार भी हमसे बोलती कि माँ मेरा पति मेरे साथ ये सब कर रहा है, मुझे मारता पीटता है, और तू मदद मांगती, तो क्या मैं तेरी मदद नहीं करती? क्या तेरे पापा मदद नहीं करते? लोग बिल्कुल सही कहते। हमें ना हमेशा अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, और अगर हम अपने माँ बाप की बात नहीं मानते ना, तो कभी बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। हमें हमेशा उनके कहे पे चलना चाहिए। मुझे नहीं ये लगता है कि आज मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, ये सब बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ। मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी थी ना, तो मुझे ना शायद मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, जो कि मिलनी चाहिए। आप ना मुझे मेरे इसी हाल में छोड़ दो। नहीं बेटा, सजा तुझको नहीं, सजा तो उस लड़के को मिलेगी। और मुझे ये समझ नहीं आती कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया है कि 4 दिन के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि जब उन्हें छोड़ के जाएंगे तो उनकी कितनी बेइज्जती होगी। तुझे पता है, तेरे ये कदम उठाने से ना
तेरे पापा के दिल पर क्या बीती। तेरे पापा को पैरालाइज अटैक आ गया, उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाए और इसी वजह से आज मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। क्या मेरी वजह से पापा की आज ये हालत हो गई? मम्मी, मैं ये सब सुनने के बाद तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपको पता है, मैं शायद ना आप लोगों को अपनी शक्ल दिखाने लायक भी नहीं हूँ। मेरे साथ ना जो भी हो रहा है होने दीजिए, बिल्कुल सही हो रही है और मैं इसी के लायक हूँ। नहीं बेटा, सजा तो मिलेगी, पर तुझे नहीं, तेरे पति को, और तेरे पति के खिलाफ कंप्लेन करवाएंगे। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी, तू चल। नहीं माँ, नहीं जाऊंगी मैं। कहा ना मैंने, चल। तुझे सुनाई नहीं दिया? चल।